बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और एक नए लेक्चर के साथ मैं आपको वेलकम करता हूं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रेडिकल टर्म्स और एक्सपोनेंशियल टर्म्स और आज उसी से जुड़ा एक और टॉपिक है रेडिकल एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब टर्म्स और एक्सप्रेशन में डिफरेंस आप जानते हैं कि क्या होता है। ऐसे ही जब टर्म्स के ऊपर रेडिकल का साइन होगा तो हम उसको पावर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और अगर पावर फॉर्म में होगा तो हम उसको रेडिकल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। बिल्कुल वही कंसेप्ट यूज होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है एक्सप्रेशन के अंदर। अब एक्सप्रेशन होगा मतलब टर्म्स प्लस या माइनस या डिवाइड हो रही होंगी, तो उनके ऊपर अगर पावर होगी तो आप रेडिकल का साइन कैसे डालेंगे, और अगर रेडिकल का साइन होगा तो आप उसको पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने बताया कि जो कंसेप्ट है वो टर्म्स के मुताबिक वही है जो आप उसमें एक्सपोनेंशियल पावर फॉर्म या रेडिकल फॉर्म यूज करते हैं। ऐसे ही मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपने इसको चेंज करना है किसमें, पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जबकि एक क्वेश्चन मैंने लिखा है जिसको आपने चेंज करना है किसमें, रेडिकल फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन ये है जो आपकी पावर फॉर्म में है और आपने इसकी रेडिकल फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे देखें उसमें और इसमें क्या फर्क था। उसमें एक टर्म थी, जैसे ये सिर्फ एक टर्म हो, जैसे सिर्फ एक टर्म हो। इसमें दो टर्म्स आपस में जुड़ गई है विद द साइन प्लस, इसलिए इसको हमने एक्सप्रेशन बोले। अब देखें सबसे पहली बात यह है, आपको पता है कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है या पावर फॉर्म क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है और वो लिखी कैसे जाती है, इस डिटेल में मैं अब नहीं जाऊंगा, वो आप पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। सबसे पहली बात यह है, आपको पता है कि जब रेडिकल का साइन डालते हैं तो हम पहले पावर की वो शेप बनाते हैं ताकि वो 1/, की फॉर्म में लिखा गया हो। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/, की फॉर्म में लिखा गया हो। क्योंकि वो जब हम रेडिकल का साइन डालते हैं तो उसमें जो इंडेक्स लिखते हैं उसकी वैल्यू हमेशा आप रेसिप्रोकल लेके लिखते हैं। अगर 1/5 पावर है तो हम उसका इंडेक्स 5 लिखते हैं। अगर 1/10 पावर है तो हम उसका इंडेक्स 10 लिखते हैं। तो हमेशा पावर 1 एनी नंबर की फॉर्म में होता है। 1/, डिवाइड में कोई भी नंबर हो तो उसकी वो हम शेप पहले से बनाते हैं। तो यहाँ नीचे 5 लिखा गया है तो यहाँ 1/5 होना चाहिए। इसके ऊपर जो 2 है ना, ये पावर से हम थोड़ी देर के लिए अलग करेंगे। सो कैसे अलग करेंगे, हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। बाकी तमाम नंबर ऐसे ही 6 प्लस एक्स के प्लस 2y5, इसके ऊपर जो -2 है ना, इसको 2 को अलग कर दिया और -1/5 को अलग कर दिया। वो क्यों, 1/5 बनाने के लिए। तो देखें आपको पता है जब भी किसी जगह पे पावर नेगेटिव होती है तो हम पहला स्टेप ही यही करते हैं, उसको पॉजिटिव बनाते हैं। अब पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अगर वो नॉमिनेटर है तो हम उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं। अब ये पूरी टर्म ऐसी है, ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा है जिसकी ये पावर है, इस सारे की पावर है 1/5, वो माइनस में है। इस सारे को हम नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, इसकी पावर प्लस से माइनस से प्लस हो जाएगी और प्लस में ही होनी चाहिए रेडिकल में लिखने के लिए। अब देखें आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6 प्लस 1/, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y5 होल स्क्वायर, ये अपनी जगह पे है। 1/5 इसकी जगह पे हमने रेडिकल का साइन डाल दिया, और अगर 1/5 पावर है तो आप 5 किस में लिखेंगे, इंडेक्स में लिखेंगे। और इंडेक्स कैसे लिखा जाता है, आप बिल्कुल जो रेडिकल के साइन के साथ छोटा सा करके वो एलिमेंट लिख लेते हैं। इस तरह से ये आपके पास बन गई है कौन सी फॉर्म, रेडिकल फॉर्म। कहां से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है जो आपका रेडिकल के फॉर्म में है और आपने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बिल्कुल उसी कंसेप्ट को लेके आप आगे चलेंगे। आपके पास है 3x प्लस 2y होल क्यूब है और इसका जो इंडेक्स है वो 4 है। तो इंडेक्स 4 है तो पावर क्या हो जाएगी, 1/4। तो आपने पूरा एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसकी पावर क्या लिखती है, 1/4। अब देखें इसकी पावर्स दो हो गई हैं, एक पहले से इसकी पावर थी वो कहां से थी, क्यूब, और एक पावर आप रेडिकल का साइन हटाने के बाद लेके आए हैं 1/4। सो इस तरह से इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके एक बना लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में 1/4, 3/4। सो 3x प्लस 2y होल पावर 3/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से कोई भी टर्म होगी तो अगर वो पावर में होगी, एक्सपोनेंशियल में होगी, तो आप उसको रेडिकल में लिख सकते हैं, या एक्सप्रेशन होगा वो रेडिकल में होगा तो आप उसको पावर में या पावर से रेडिकल में चेंज इजीली कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, और ये पेपर में आने के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आता है, इसलिए आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। और इससे आगे एक्सरसाइज में आप चैप्टर्स में जाएंगे वहां पर भी ये यूज होगा। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, आपने इसको एवेल्युएट करना है। क्वेश्चन क्या है, 8 डिवाइडिंग बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 7। आप बस एक बात याद रखें, जब आपके पास फ्रैक्शन गिवन हो और आपसे ये कहा जाए कि इसको सिंप्लीफाई करें, इसको एवेल्युएट करें, तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन है। वो कौन सा है? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन एक मेथड है जो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए यूज होता है। जब आपके पास सिंपल फ्रैक्शन है ना, ये वाली फ्रैक्शन नहीं, जब आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 4 लिखा गया, ये अलग सिंपल नंबर के लिए। जब आपके पास एक्सप्रेशन की फॉर्म में क्या होगा, फ्रैक्शन होगी, तो उस वक्त आप ये मेथड यूज करेंगे। अब देखिए, मैंने कहा कि अगर आपके पास क्या हो, एक फ्रैक्शन हो और वो इस तरह की फ्रैक्शन हो, इस तरह की फ्रैक्शन ना हो, इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो आपने इसको सॉल्व करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, एवेल्युएट करना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन। अब व्हाट इज रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन ये है कि आपके पास जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में क्या है, उसके नीचे क्या लिखा गया है, वो कौन सी टर्म है, आप उसका कंजुगेट लें। कंजुगेट क्या होता है? जो सेकंड टर्म होती है, जो दो टर्म्स के बीच में साइन होता है, जो सेकंड टर्म होती है उसके साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है जब आप उसका कंजुगेट लेते हैं। ठीक है, मोस्टली ये यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कि जो इमेजिनरी नंबर होता है, जो आयोटा वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है जब आप किसी भी नंबर का कंजुगेट लेते हैं। अगर 2 प्लस 5 आयोटा है तो इसका कंजुगेट लेने से 2 माइनस 5 आयोटा, जो 2 और 5 के बीच में साइन है वो चेंज हो जाता है, इसको कंजुगेट कहते हैं। तो जो कंजुगेट के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो आपकी जो फ्रैक्शन है, इसके नीचे देखना है कि क्या है, इसका डिनोमिनेटर कौन सा है, तो इसका कंजुगेट लेके देखना है। कंजुगेट जो लेंगे उसको मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन के साथ और उसको साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस स्टेप का नाम रेशनलाइजेशन है। बस एक स्टेप अगर आपने कर लिया, आगे फिर आपके लिए काम इजी हो सकता है। अब देखिए, जब आपने रेशनलाइज किया, मीन टू से कि आपने डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करेंगे, आपको पता है, जब भी किसी टर्म में कोई भी चीज हम खुद से ऐड करते हैं हमें माइनस करना पड़ती है, अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है। अब देखें, यहाँ पे आप 4 नंबर हो गए हैं, 2 फ्रैक्शन हो गए हैं, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नंबर नीचे वाले के साथ, नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। आपने पहले इसको इस तरह से लिख दिया है। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 को स्क्वायर 7 से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया स्क्वायर 7 के साथ, तो 8 स्क्वायर 7 आंसर आया। अब देखें, सेम पावर वाले नंबर सेम पावर वाले नंबर में ही ऐड माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब देखें, ये 8 है, ये स्क्वायर 7 है, कभी भी आप इसको 56 बना के नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसकी और इसकी पावर डिफरेंट है, पावर एक जैसी होगी देन ही आप इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस या माइनस कर सकते हैं। ये बातें पहले से ही आपको मालूम होनी चाहिए। आप देखें, 8 और 7 मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्यों? इस 8 की पावर 1 है और इस 7 की पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? जस्ट हम इनको जोड़ के लिखते हैं कि 8 स्क्वायर 7। डिवाइडिंग बाई नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें, मल्टीप्लाई उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला जब बना है a प्लस बी ए माइनस, दो नंबर भी बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के बीच में एक के प्लस में है, एक के बीच में प्लस है और एक के बीच में माइनस है। सो फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले एलिमेंट का स्क्वायर माइनस दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब 24 माइनस 8 स्क्वायर 7, ये ऐसे ही रहेगा, ये दोनों आपस में माइनस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट नंबर्स हैं, इसलिए ये माइनस नहीं हो सकते। नीचे 3 स्क्वायर 9 हो गया, तो 7 के ऊपर रूट भी है, स्क्वायर भी है, वो 7 ही रहा। इस तरह से 24 माइनस 8 स्क्वायर 7 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2, सॉरी 9 माइनस 7 2 हो गया। यहाँ तक रखें, फिर भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इससे आगे भी करना चाहते हैं तो 2 कॉमन ले लें, ताकि ये 2 और जो आप कॉमन लें वो आप डिलीट कर सकें, कैंसिल कर सकें। इस तरह से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 12 बचेगा 24 में से, 8 में से 2 लेके आपके पास 4 स्क्वायर 7 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें, ये कॉमन इसलिए लिया ताकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए। इस तरह से 12 माइनस 4 स्क्वायर 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ ये क्वेश्चन है, और इससे जुड़े और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे।
और आपने हमेशा याद रखना है कि जब आपके पास फ्रैक्शन होती है आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपने बस रेशनलाइज ही करना है। और पेपर में आने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही वो आप उन पे प्रैक्टिस करेंगे और जिस जगह आपको मसला होगा वो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट में जाके जरूर पूछेंगे।